कड़ाके की ठंड में 24 घंटे तक धरने पर बैठेंगे हरीश रावत। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है कि वो 26 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 27 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक देहरादून में धरने पर बैठेंगे और इस धरने के जरिए वो उत्तराखंड की सरकार पर सवाल दागेंगे, वही सवाल जो लगातार उठ रहे हैं सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर। और अंकिता भंडारी मर्डर केस के मामले में जो वीआईपी है वो आखिर कौन है, उसका पता लगाने के लिए ये दबाव बनाया जाएगा। देखिए, जांच किसकी हो रही है, मगर जांच पुख्ता जनता को विश्वास है। इस समय विश्वास डगमगाया, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं कल 12 बजे से परसों 12 बजे तक एक 24 घंटे का धरना गांधी पार्क में दूंगा, ताकि सरकार से हमारा एक ही आरोप हो, विश्वास नहीं, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं, एक ही बात उनसे कहनी है कि भाई अंकिता हत्याकांड से जुड़े जितने पहलू हैं, जिसमें वो अदृश्य वीआईपी भी है, महाशक्तिमान कौन है वो, जिसको हमारी पुलिस केस नहीं कर पाई है, उसको भी कानून के सिकंजे में लाओ, ताकि एक संदेश जाए कि उत्तराखंड को कोई भी व्यक्ति अपने इस तरीके के दैहिक शोषण के लिए हमारे पर्यटन की संभावना आदि का दोहन न कर सके। यदि यही मंत्रा रिजॉर्ट वाले मामले में हम एक मजबूत संदेश देने में सफल हुए तो फिर कोई दुस्साहस यहाँ नहीं करेगा। हमारी संस्कृति, हमारी जो आध्यात्मिकता, हमारी प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो सांस्कृतिक गरिमा है, वो बनी रहेगी। जांच की दिशा क्या है और जांच की दशा क्या है, इसे लेकर भी कई तरीके के सवाल हैं और इन सवालों के साथ ही हरीश रावत धरने पर बैठना चाहते हैं और सरकार से सवाल एक बार फिर पूछना चाहते हैं, क्योंकि असल मसला वीआईपी का है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता और सरकार की ओर से अलग अलग वक्त पर अलग अलग बयान आते रहे हैं। खास तौर पर इस मामले में अब यही पूछा जा रहा है कि क्या इस पूरे मामले को दबाने के लिए सरकार की ओर से कोई रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, या फिर सरकार ने जो एसआईटी बनाई है वो एसआईटी सही दिशा में काम कर रही है। तो यही पहलू हैं जिनका जवाब अब सरकार से चाहिए। ये कांग्रेस पूछ रही है, हरीश रावत पूछ रहे हैं। और वैसे हरीश रावत ने इस धरने में शामिल होने के लिए कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी बुलाया है, बीजेपी के नेताओं को भी बुलाया है, यूकेडी के नेताओं को भी बुलाया है, दूसरे दलों के नेताओं से भी कहा है कि आप आइए और सैद्धांतिक सहमति दीजिए। अब ये देखना है कि इस धरने के जरिए कितना दबाव सरकार पर पड़ता है, हरीश रावत के साथ कौन कौन से लोग जुड़ते हैं, कांग्रेस के कितने लोग आते हैं, सबकी नज़र इस पर भी रहेगी। लेकिन क्योंकि इस मामले की जांच चल रही है, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच कराने से इनकार किया, एसआईटी को ही कहा कि वो जांच कंटिन्यू रखे, तो अब इस धरने के क्या मायने रहेंगे, इसका कितना असर पड़ेगा, ये भी वक्त तय करेगा।